सिमिलरली अगर आप बैंक में देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है वो एक्चुअली क्लोज टू ओवरसोल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 के नीचे 39,500 है कि 700 है कि 800 है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 के नीचे कहीं पे भी इसका सपोर्ट एक बारी का किक इन हो जाएगा, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगी। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल सपोर्ट है? टू बी वॉच्ड। उसको नहीं कहा जा सकता बिकॉज़ निफ्टी बैंक का जो फाइनल लो है वो हो सकता है कि आप हमको 37,000 प्लस माइनस सम डेविएशन देखना पड़े, और ये सब तब तक वैलिड रहेगा जब तक फिर से अप ट्रेंड रीस्टैब्लिश नहीं होता है। और आज के हिसाब से अगर निफ्टी बैंक का आप अप ट्रेंड रीस्टैब्लिश होने का देखेंगे तो वो बनता है कम से कम जब तक ये 43,000 का टॉप नहीं निकल जाता है तब तक नहीं बनता। तो चूंकि क्लोज टू ओवरसोल्ड है तो 40,000 माइनस 500 के आसपास तक का देख के मुझे लगता है वहां से एक बाउंस बैक होना चाहिए, और वो रिलेट कर देगा 17,300 250 के आसपास निफ्टी भी। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सपोर्ट तो आना चाहिए। और चूंकि अभी ये हिंडनबर्ग का डेवलपमेंट बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बहुत ही प्रिल्यूसिव स्टेज में है, तो इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। अगले आने वाले हफ्ते में दो तीन दिन का डेवलपमेंट में समझ में आएगा कि यहाँ से होल्ड करेगा मार्केट या और थोड़ा कूल ऑफ होना चाहता है। कूल ऑफ इसलिए नहीं होगा कि कंप्लीट मार्केट में कुछ हो जाएगा, कूल ऑफ इसलिए होगा कि क्योंकि एक ग्रुप से थोड़ा सेलिंग अभी निकला है, उसके रिलेटेड चीजें जो हैं, बैंक्स हैं या इन्वेस्टमेंट हैं, वो सब कंपनीज में इम्पैक्ट होगा, और वो सब निफ्टी के भी पार्ट हैं, ब्रॉडर इंडेक्स से भी पार्ट है, तो थोड़ा इम्पैक्ट उसके कारण हो सकता है जो रिलेटेड है। बट ओवरऑल पूरा मार्केट खराब हो जाएगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो लेके रखिए, पेशेंस रहेगा तो बहुत पैसा बनने के लिए आ सकता जी। अब यहाँ पे पहले निफ्टी में समझ लें कि निफ्टी में जैसे आपने निफ्टी बैंक के लिए कहा कि 43,000 के ऊपर जाने के बाद ही वापस अब एक सकारात्मक स्थिति बनेगी, तो उस तरह का स्तर आप निफ्टी के लिए क्या देख रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि एक सकारात्मक स्थिति बनेगी? और दूसरे, निफ्टी के चार्ट पे मैंने दो लकीरें खींच रखी हैं। ये एक तरह से एक्सटेंशन वाली स्ट्रक्चर है। बेसिकली हम रीसेंसी बायस इसमें देखते हैं कि इससे ठीक पहले वाली गिरावट कितनी थी, अगर वैसे ही गिरावट 100% रिपीट हो जाती है तो फिर कहाँ तक जाएगा, तो उसमें नीचे हमें लगभग 17,000 के आसपास के स्तर मिलते हैं। यानी 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा अगर ओवरशूट कर जाए तो वहां तक पहुंच सकता है। तो क्या इस रिपीटिशन की थ्योरी को आप अभी एक संभावना के रूप में लेकर के चलेंगे? देखिए, जो करेक्शन ट्रिगर हुआ है ना, अब अगर 50 डीएमए और 100 डीएमए दोनों का करेक्शन खत्म हो गया है तो वैसे भी ये इंडेक्स नॉर्मली साल में एक दो बार 200 डीएमए के आसपास घूम के टहल वहल के आता है। तो 200 डीएमए के आसपास फॉर सम रीजन तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज अब जो ऑफलेट रिजल्ट्स आ रहे हैं बियॉन्ड इंडेक्स के जो कंपनीज आ रहे हैं उसमें मार्जिन प्रेशर क्लियर देखने को अभी भी मिल रहा है। तो जो एक ये उम्मीद थी कि पूरा मार्जिन बॉटम होने का आ जाएगा हर तरफ से इंडिकेशन, वहाँ पे अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इन कंपनीज बियॉन्ड इंडेक्स में। तो इसके कारण से ये थोड़ी बहुत करेक्शन जो है 200 डीएमए वाली वो चलती रहेगी, मुझे लगता है। तो 200 डीएमए के पास जाके निफ्टी कहाँ कैसा बॉटम बनाती है, उसका वेट एंड वॉच करना ही करना है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये लोअर लो का बन गया है। तो लोअर लो के स्ट्रक्चर को जब तक अब निफ्टी नेगेट नहीं कर ले, तब तक कोई भी व्यू लेना सही चीज नहीं है टुवर्ड्स अपसाइड। इन बिटवीन ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है, इन बिटवीन और ये लोअर लो का स्ट्रक्चर टूटे, इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होगी? कहीं पर एक हायर हाई बनना शुरू हो। मैं अगर पैरामीटर्स पे बात करूं तो मुझे 1850 के ऊपर क्लोज मिल गया तो काफी है। भले ही उस समय हायर हाई का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आज के डेटा से कह रहा हूं मैं। हो सकता है कि ये डेटा जो है धीरे धीरे चेंज होके 18,050 आप कह रहे हैं? 18150 150, 18,100। ओके। हाँ, 150, जी। हाँ, ये ठीक बहुत है। हाई पॉसिबिलिटी है कि ये डेटा चेंज होके 17,950 का बन सकता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, आज के डेट में नहीं। आज के डेट के हिसाब से बाइक की मैं बात करें तो एक वो पॉसिबिलिटी है, उसका ही वॉच करना है। देखिए, हम
ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं। अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया है इमीडिएट टर्म का, व्हिच इज सेल ऑन राइज, SOR। अब इसको खत्म होने का वेट करना है, तभी कोई फर्दर कॉल लेना है। सेम कॉल अगर बैंक में मैं लेने की कोशिश करूं तो एक्चुअली 43,000 है, लेकिन बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि 41,650 अगर उसके ऊपर भी क्लोज मिल जाता है हमें, तो हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड निगेट हो जाए। लेकिन ये सब मैं अभी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसी चीज को इम्पैटिकली डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, अभी ये सब पॉसिबिलिटीज।